हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। और बच्चे का डिमांड था कि सर जल्द से जल्द एसएसटी का क्लास सब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दीजिए। तो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। उत्पत्ति के आधार पर निर्माण का आधार, यानी उत्पत्ति के आधार पर देखिए जैव संसाधन। तो सबसे पहले जैव संसाधन को अच्छी तरीके से समझ लीजिए। मैं आपको लगभग मैं पहले बता चुका हूं कि ऐसे संसाधन जो जीव से प्राप्त होते हैं, जीव मंडल से प्राप्त होते हैं, उसे जिसमें जीवन शामिल है, उसे क्या कहते हैं? उसे जैव संसाधन कहते हैं साथियों। आगे देखिए, आप मेरा एक परिवार के रूप में हैं और मैं जल्द से जल्द कोशिश करता हूं कि आपके लिए कम से कम समय में अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊं और आपको लाभ देने का काम करूं। मैं ये हमेशा प्रयास करता हूं। जो भी न्यूज आएगा, एग्ज़ाम का रिज़ल्ट जो है क्लास 10th और इंटर का कब आएगा, वो भी मैं अपने चैनल पर डाल दिया हूं। आप देख सकते हैं कब उसका एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आने वाला है। तो यही अप्रैल में आ जाएगा। एक्यूरेट सारा कुछ मैं डिटेल वहाँ पर बता दिया हूँ, आप देख सकते हैं। तो चलिए, अजब संसाधन क्या है उसको समझते हैं। तो अजीब संसाधन, अजब से वर्ड शब्द से ही क्लियर है, जिसमें जीव ना हो, यानी निर्जीव वस्तुओं का जो बने होते हैं उसे अजैब संसाधन कहते हैं। तो जो भी गलतियां त्रुटि हो, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं अपने भाई को। आगे देखिए, सांप्रदायिकता के आधार पर क्या है? तो पहला है आपका व्यक्ति संसाधन। सांप्रदायिकता के आधार पर अगर पूछ दे तो आपको पहला लिखना है व्यक्ति संसाधन। तो व्यक्ति संसाधन वे संसाधन जिसमें विभिन्न भौतिक, रासायनिक एवं यांत्रिक सहायकों द्वारा पुनः उपयोग में लाए जा सके। यानी एक बार जो प्रयोग कर लिया है, ठीक है, और फिर वो दोबारा उपयोग हम कर सकते हैं, वैसे संसाधन को व्यक्ति संसाधन कहते हैं। व्यक्ति संसाधन कहलाते हैं जैसे वायु और जल। वायु जल को हम बार बार उपयोग करते हैं और उससे हम लाभ उठाते हैं। तो ऐसे संसाधन को हम क्या बोल सकते हैं? व्यक्ति संसाधन बोल सकते हैं बच्चों। और आगे देखिए, आगे आप देखेंगे कि वैज्ञानिक संसाधन ये क्या होता है? वे संसाधन जिनमें एक बार उपयोग के बाद पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता है। साफ साफ मैं यहाँ पर नोट्स में मेंशन कर दिया हूँ कि एक बार प्रयोग हुआ और दूसरी बार प्रयोग नहीं होगा, इसका मतलब है वो कैसा संसाधन है? वो व्यक्तिगत संसाधन है। तो वैज्ञानिक संसाधन है। इसका निर्माण, विकास लंबे समय तक भूगर्भ यानी भूमि के अंदर इनमें समय लगता है, ज़्यादा समय लगेगा, उसके बाद ही कुछ ये वैज्ञानिक संसाधन में आप बोल सकते हैं कि सभी जो पृथ्वी के अंदर में जो निकलते हैं अब्रक, जितने भी खनिज पदार्थ है, वो सभी आपका क्या है? वैज्ञानिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं बच्चों। आगे देखिए, स्वामित्व के आधार पर जो है वह आधार पर उसके बारे में आपको बता दिया हूँ कि व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। साफ देखो, व्यक्तिगत संसाधन यानी स्वामित्व वाले निजी संवाद के पास, उदाहरण किसी किसान की जमीन, ये क्या है? व्यक्ति संसाधन। घर, उसका क्या है? वो व्यक्ति संसाधन है, ठीक है। अब सेल्फ सोर्स क्या है, जरा से इसको समझते हैं। वे सोर्सेस जो कम्युनिटी के लोग करते हैं, यानी कम्युनिटी यूज जो है वैसा जो है सोर्स है जिसका उपयोग कम्युनिटी यानी समाज और एक संगठन के आदमी जो है सभी प्रयोग करते हैं, वैसे संसाधन को हम लोग क्या कहते हैं? सेल्फ सोर्स कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, राष्ट्र स्रोत के किसी प्रकार के स्रोत जो राष्ट्रों की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत विद्यमान हो, राष्ट्रीय स्रोत कहलाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्रोत क्या है? अंतर्राष्ट्रीय स्रोत है समुद्र तट से 200 मील की दूरी पर, समुद्र तट से पूरे परे, यानी किसी देश का अधिकार नहीं है, यानी अपने देश का अधिकार उसमें नहीं है, यानी आप कह सकते हैं जैसे आप समुद्र जाते हैं, समुद्र देखे होंगे कि 200 मील तक जो है, अगर मान लीजिए कि आपका भारत के किनारे में 200 मील तक जो है, उसमें किसका जो है शासन रहता है, तो वह आपका भारत का शासन रहेगा। अगर आप विदेश साइड जाते हैं तो उस तरफ से 200 मील तक क्या होगा? वो उसका हक उसमें होगा, उसका शासन चलेगा। तो ऐसे संसाधन को जो है हम लोग क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, जिसमें कि अंतर्राष्ट्रीय रूप से ठीक है। तो विकास के आधार पर विकास के स्तर देखिए, तो संभावित संसाधन
वे संसाधन जो भी प्रदेश में पाए जाते हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं किया जा सकता है, वैसा संसाधन जो पाया तो जाता है लेकिन उसका उपयोग नहीं किया जाता है, वैसे संभावित संसाधन है। विकसित संसाधन क्या है? वे संसाधन जो उपभोक्ता उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा को निर्धारित करते हैं। गुणवत्ता और मात्रा को निर्धारित करें वैसे संसाधन को विकसित संसाधन कहते हैं। भंडारित संसाधन क्या है? तो भंडारित संसाधन है कि पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी संसाधन जो वंचित मानव की पहुंच से बाहर है, वैसा संसाधन जो कि मानव अभी वहाँ तक पहुँच नहीं पाया है, वो भंडार है या जिनी जमा है, वैसे संसाधन को क्या कहेंगे? भंडारित संसाधन कहते हैं। तो बस आज इतना ही, और अगर आप नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दें, नहीं तो फिर आप डिसलाइक कर सकते हैं और बता सकते हैं क्यों, कमेंट ज़रूर करें। तो इतना ही। और मेरे कोचिंग का जो बच्चे हैं उनका भी डिमांड अब पूरी हो गई, साथ ही साथ अपने सब्सक्राइबर के लिए भी मैं ये वर्क कर दिया। मैं अब डेली क्लास, मैं एक दिन सोशल साइंस, हिंदी यानी सभी सब्जेक्ट का मैं क्लास लूँगा और उसका प्लेलिस्ट बना दूँगा। आप सभी अपना बेहतर तैयारी करें और अपने भविष्य में एक अच्छे बड़े जो है सपना देखें और सपना के साथ साथ अपने सपना को साकार करने में दिन रात एक कर दें। आपका सपना ज़रूर साकार होगा। धन्यवाद।